आप सभी का पुनः स्वागत है लाइव स्टडी लाइफ टाइम पर। आज हम देखने जा रहे हैं राजस्थान के लोक देवताओं में सबसे महत्वपूर्ण पाबूजी राठौड़। पाबूजी राठौड़ की स्टोरी बहुत लंबी है, इनका विवरण भी बहुत अधिक है, तो इनसे संबंधित एक क्वेश्चन परीक्षा के अंदर जरूर पूछा जाता है। तो कंप्लीट डिटेल पाबूजी महाराज की हम चित्रों के माध्यम से तथा कहानी के माध्यम से याद करने का प्रयास करेंगे। गोगाजी महाराज पंचपीरों के अंदर हम गोगाजी महाराज को देख चुके हैं। सेकंड पंचपीरों के अंदर हम देखने वाले हैं पाबूजी राठौड़ को। तो चलिए शुरू करते हैं। डायग्राम की सहायता से एक एक चीज को समझेंगे बारीकी से और कहानी के माध्यम से सभी पात्रों स्थानों को याद करने का प्रयास करेंगे। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। देखिए शुरू करते हैं सबसे पहले पाबूजी राठौड़। सबसे पहले तो ये पंचपीरों में आते हैं, ये बात आपको याद रखनी है। पंचपीर क्या होते हैं? वे देवता जिन्हें हिंदू और मुसलमान दोनों पूजते हैं पंचपीर कहलाते हैं। ठीक है, ये बात हो गई पंचपीर की। अब बात करते हैं इन्हें इनके उपनामों की। उपनामों के साथ साथ हम इनकी आधी से ज्यादा स्टोरी को देख लेंगे और आधी से ज्यादा इनकी जो मोस्ट चीजें परीक्षा में पूछी जाती है वो भी देख लेंगे। देखिए सबसे पहले इनकी बात करते हैं उपनामों की। तो उपनामों में सबसे पहले आता है ऊंटों के देवता। पहले एक बार नाम देख लो, उसके बाद कहानी के माध्यम से सब कुछ याद करवा दूंगा। फिर आते हैं फ्लैग रक्षक देवता। इन्हें कहा जाता है गोरक्षक देवता, राड़फाड़ या फिर हाड़फाड़ के देवता और लक्ष्मण का अवतार। इनमें से तीन आपके इंपोर्टेंट है, ऊंटों के देवता, गोरक्षक देवता और लक्ष्मण का अवतार। ये तीनों से ही पूरी आपकी कहानी जुड़ती है, इनके पूरे इन्हीं के अंदर से आपके क्वेश्चन बनते हैं। अब देख लो जन्म। जन्म इनका 1239 ईस्वी में और मृत्यु इनकी 1276 में हुई थी। जन्म हुआ था इनका चैत्र अमावस्या को और मेला भी इसी दिन बढ़ता है। कहाँ बढ़ता है? जहां जन्म हुआ था, कोलूमंड जोधपुर के अंदर इनका मेला बढ़ता है चैत्र अमावस्या को, और चैत्र अमावस्या को इनका जन्म हुआ था। ये बात आपको यहाँ पर याद रखनी है। चीजों को एक के साथ दूसरी कनेक्ट करके याद करने का प्रयास करें। अब देखिए जन्म कहाँ हुआ था? कोलूमंड। नाम गांव का नाम था कोलू था, लेकिन इनके मंदिरों को मंड कहते हैं, इसलिए नाम हो गया कोलूमंड फलोदी। फलोदी नामक स्थान पर जोधपुर में इनका जन्म हुआ था। अब इनके परिवार के बारे में जान लो, क्योंकि इनके परिवार के बारे में आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है। चिंता मत करो, पूरा परिवार ऐसे याद हो जाएगा चुटकियों में कहानी के माध्यम से। बस एक बार आप विवरण को देख लो। पिता थे इनके धांधल जी, धांधल देव राठौड़। माता थी कमला देव, जो कि अप्सरा थी। ठीक है, कहा जाता है कि अप्सरा थी। इनके तीन पुत्र थे। एक एक थे बूढ़ो जी, पाबू जी के बड़े भाई। एक थे पाबू जी और एक थी इनकी बहन पेम दे। अब कहानी सुनो, इनके उपनामों को लेकर एक एक चीज एक एक करके याद हो जाएगी आपको सब चीजें। सबसे पहले नाम आता है इनका ऊंटों के देवता। ऊंटों के देवता इन्हें क्यों कहा जाता है? देखिए बूढ़ो जी जो कि पाबू जी के भाई थे, इनकी पुत्री थी। क्या थी इनकी पुत्री? केलम दे। क्या नाम था इनकी पुत्री का? केलम दे। इसका विवाह हुआ था किसके साथ? हमारे लोक देवता गोगा जी के साथ। किसके साथ? गोगा जी के साथ। आई होप आपको यहाँ दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो इतना ही याद रख लीजिए। जो बूढ़ो जी थे, इनकी पुत्री थी केलम दे, यानी कि पाबू जी की भतीजी थी केलम दे। कौन थी? केलम दे, जिसका विवाह किसके साथ हुआ? हमारे लोक देवता गोगा जी के साथ हुआ था। तो इनको केलम दे को दहेज में देने के लिए मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय हमारे पाबूजी महाराज को जाता है। इस लाइन से आपको तीन चार चीज याद रखनी है कि ऊंटों के देवता क्यों कहा जाता है। क्योंकि इन्होंने अपनी भतीजी बूढ़ो जी की पुत्री, बड़े भाई की पुत्री यानी भतीजी को केम दे को दहेज में देने के लिए ऊंट लेकर आए थे मारवाड़ में। पहला क्वेश्चन ये बनेगा इसके अंदर कि मारवाड़ में ऊंट लाने का श्रेय किसको दिया जाता है? तो पाबूजी को दिया जाता है। ठीक है, दूसरी चीज आपको यहाँ पर ये याद रखनी है कि बाबूजी ने ऊंट किसको दहेज में दिया था? तो अपनी भतीजी केमदे को दिया था। केलमदे, सॉरी केमदे नहीं, केलमदे। केलमदे का विवाह किसके साथ हुआ था? गोगाजी महाराज के साथ, जिन्हें हम पहले देख चुके हैं। गोगाजी महाराज की पत्नी का नाम था केलमदे। तो ये आपको गोगाजी महाराज और पाबूजी महाराज से रिलेटेड एक कनेक्टिविटी जो आपको याद रखनी है, परीक्षा में पूछा जा सकता है इस प्रकार की कनेक्टिविटी। तो ये तो हो गई आपके ऊंटों के देवता ने क्यों कहा जाता है। अब देखिए गोरक्षक देवता, इसी के अंदर आपकी पूरी कहानी है, एक एक पात्र को याद रखना है। सबसे पहले देख लीजिए इस डायग्राम की सहायता से आपको कौन कौन सी चीजें याद रखनी है। सबसे पहले बात करते हैं पाबूजी। कैसे हैं पाबूजी? पाबूजी का प्रतीक चिन्ह ये है। सबसे पहले पाबूजी के प्रतीक चिन्ह क्या है? पहला प्रतीक चिन्ह है भाला लिया घुड़सवार। जो आपको भाला दिख रहा है, तो पहला प्रतीक चिन्ह है पाबूजी महाराज का भाला लिया घुड़सवार। दूसरा प्रतीक चिन्ह है इनकी बाईं ओर झुकी हुई पगड़ी। क्या है? बाईं ओर झुकी हुई पगड़ी। ठीक है, पगड़ी इसलिए बनाई है, पगड़ी सिर्फ इन्हीं की डायग्राम में मैंने बनाई है। अब तक हम दो लोग देवता देख चुके, उनमें मैंने पगड़ी नहीं बनाई थी। ठीक है, पगड़ी इसके अंदर बनाई ताकि आपको समझ आ सके कि पाबूजी महाराज का प्रतीक चिन्ह क्या है, बाईं ओर झुकी हुई पगड़ी। तीसरी यहाँ पर आपको इंपोर्टेंट बात याद रखनी, जो इनकी घोड़ी थी वो थी ब्लैक कलर की। क्या थी? ब्लैक कलर की। मैं इसके अंदर ऐसे क्रैश क्रॉस कर दूं जिससे आपको पता लग जाए। इनकी घोड़ी कैसी थी? ब्लैक कलर, जिसका नाम था केसर कालिम। क्या नाम था? केसर कालिम। इनकी घोड़ी का नाम भी पूछा जाता है कि इनकी घोड़ी का नाम क्या था? केसर
कालमी। क्या नाम है? केसर कालमी। पूरी ब्लैक थी, ठीक है। किसने दी थी, क्या हुआ था, पूरी कहानी आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले यहाँ पर आपको याद रख लो, केसर कालमी। घोड़े का नाम क्या है? केसर कालमी। गोगा जी, सॉरी, बाबू जी के प्रतीक चिन्ह, भाला लिया घुड़सवार, बाई और झुकी हुई पगड़ी, घोड़ी कैसी है? केसर कालमी। अब कहानी सुनो। एक इनके गोरक्षक ने क्यों कहा जाता है। देखिए बात है, जब बाबूजी महाराज का विवाह हो रहा था। विवाह कब हो रहा था? 1276 ईस्वी में। कब हो रहा था? 1276 ईस्वी में। एक एक चीज को समझते जाना, इंपॉर्टेंट बात। तो इनके पिता थे धांधल जी। उन्होंने अब बाबूजी से कहा कि बेटा, आपकी माता की अंतिम इच्छा थी कि वो अगले जन्म में जब घोड़ी का रूप लेंगे केसर कालमी नाम से, तो वो चाहते थे कि तुम विवाह का जो तोरण मारोगे वो उन्हीं की केसर कालमी घोड़ी पर बैठकर मारना। तो बाबूजी महाराज ने पूछा तो वो घोड़ी किसके पास है और कहाँ है? तो फिर इनके पिताजी ने बताया कि वो हमारे देवल चारणी के पास है। माँ देवल चारणी के पास है केसर कालमी नाम की एक घोड़ी। यहाँ पर मैंने घोड़ी नहीं बनाई, लो एक घोड़ी और बना दी ताकि आपको चित्र के नाम से याद हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर मैंने 4 लगा के इस गोले के अंदर लिखा है देवल चारणी। इंपोर्टेंट नाम है, इसको जरूर याद रखना। देवल चारणी के पास एक केसर कालमी नाम की घोड़ी थी, जिसे लेने के लिए बाबूजी महाराज गए थे अपने विवाह के दौरान कि मैं इनके ऊपर बैठकर तोरण मारना चाहता हूं। लेकिन देवल चारणी के पास एक व्यक्ति और पहुंच गया यही केसर कालमी घोड़ी के लिए। वो था जिंदराव खींची नागौर का। अब बात करते हैं, जिंद का डायग्राम बनाया ताकि आपको जिंद से याद रहे। जिंदराव खींची, जिंदराव खींची कौन है, इसका रोल यहाँ पर क्यों आया है? जिंदराव खींची पाबूजी का बहनोई है। बहनोई मतलब पाबूजी की बहन थी पेमदे। इसका पति है आपका जिंदराव खींची। कौन है? जिंदराव खींची इसका पति है पेमदे का, जो इनकी बहन थी पाबूजी की। तो बहनोई है जिंदराव खींची। अब जिंदराव खींची आ गया और धाक से बोला देवल चारणी से कि मुझको तेरी घोड़ी चाहिए। तो इधर बाबूजी भी देवल चारणी से प्रार्थना करते हैं कि हे माते, मुझे आपकी घोड़ी कुछ दिनों के लिए चाहिए, कि मेरी माता की अंतिम इच्छा थी, ये मेरी माता का अगला जन्म है, ऐसा मेरे पिताजी ने कहा है। और मुझे आपकी घोड़ी कुछ दिनों के लिए चाहिए। मेरे पास इतने पैसे तो नहीं है कि मैं आपकी घोड़ी के मूल्य चुका सकूं, लेकिन मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि कुछ दिनों में बाद में आपको लौटा दूंगा। लेकिन इधर जिंदराव खींची बोलता है, धमकी देता है, देवल चारणी के पास बहुत सारी गायें थी। तो जिंदराव खींची बोलता है कि अगर देवल चारणी तूने घोड़ी किसी और को दी मेरे सिवा, तो मैं तेरी गायों को चुरा लूंगा। फिर देवल चारणी ने बाबूजी से बोला कि मैं तुम्हें घोड़ी तो दे दूं, पर तुम्हारा बहनोई मुझे धमकी दे रहा है कि मेरी सारी गायों को चुरा लेगा। तब तुम ही बताओ मैं क्या करूं। तब बाबूजी ने इन्हें वचन दिया। और यहीं पर बाबूजी का एक उपनाम और आता है, वचन पालक, जिसे आप लिख लेना। क्या आता है? वचन पालक भी इन्हें कहा जाता है, ठीक है। तो वचन दिया कि मैं तुम्हारी गायों की रक्षा करूंगा जब तक मैं जिंदा हूं। तो ये ठीक है। फिर देवल चारणी ने अपनी घोड़ी केसर कालमी बाबूजी महाराज को दे दी थी और जिंदराव खींची इस बात से नाराज हो गया था। अब यहाँ पर आपको क्या क्या चीज याद रखनी है? देवल चारणी, जिसके पास क्या थी? केसर कालमी घोड़ी थी। बाबूजी को केसर कालमी घोड़ी किसने दी? देवल चारणी ने दी थी। दूसरा कौन है? जिंदराव खींची। यहाँ पर आपको पात्रों को याद रखना है। कहानी के माध्यम से मैं आपको पात्र याद कराने के प्रयास कर रहा हूँ। जिंदराव खींची जो कि नाराज हो गया था देवल चारणी और बाबूजी से। कौन था? बाबूजी का बहनोई था। अब कहानी आगे सुनो। अब इस कहानी के अंदर एक कहानी और घुसा दूंगा मैं आपको। देखो, अब हो रहा था बाबूजी का विवाह। यहाँ पर देखिए, ये बाबूजी है और ये इनकी पत्नी है फूलम दे, ठीक है। पत्नी का नाम क्या है? हाँ, मैंने आपको पत्नी का नाम बताना भूल गया था। बाबूजी की पत्नी का नाम है सुपियार दे। मिलता है कहीं पर आपको देखने को, और कहीं पर आपको इनका मिलता है फूलम दे। तो इनकी पत्नी का विवाह हो रहा था इनके साथ। लेकिन अब इस कहानी को हम थोड़ा साइड में रखते हैं और इनकी पत्नी के बारे में थोड़ी जानकारी करते हैं। इनकी पत्नी का नाम देखने को मिल रहा है सुपियार दे और फूलम दे। परंतु ये किसका अवतार है? ये है आपकी शूर्पणखा का अवतार। किसका नाम अवतार है? शूर्पणखा। किसका? शूर्पणखा का अवतार है। और यहीं पर लक्ष्मण बाबूजी का नाम आपको देखने को एक उपनाम मिलता है, लक्ष्मण का अवतार। क्या मिलता है? लक्ष्मण का अवतार। तो इन्हें लक्ष्मण का अवतार क्यों कहा जाता है, अब इस कहानी के माध्यम से। और इनकी पत्नी शूर्पणखा का अवतार कैसे, वो सुनो। रामायण काल की बात थी, आप सभी को पता है। जब शूर्पणखा लक्ष्मण जी को देखती है तो उनसे प्रेम करने लगती है और बोलती है आई लाइक यू। पर लक्ष्मण जी कहते हैं कि मेरा विवाह तो हो चुका है, तुम कहीं और जाके तय करो। पर शूर्पणखा नहीं मानी तो लक्ष्मण जी ने गुस्से में आके नाक कान काट लिया। उसके बाद जो हुआ वो सभी को पता है, राक्षस जाति का विनाश हो गया पूरा। फिर भी शूर्पणखा ने लक्ष्मण जी का पीछा नहीं छोड़ा। फिर भी शूर्पणखा बोली कि अब तो मेरे पूरे कुल का ही नाश हो चुका है, अब तो लक्ष्मण जी मेरे बारे में कुछ सोचो। फिर लक्ष्मण जी बोलते हैं कि ये तो पीछे ही पड़ गई। फिर लक्ष्मण जी बोलते हैं कि अगले कलयुग में जब मैं बाबूजी नाम से जन्म लूंगा तब हमारा विवाह होगा। तो यहीं से इनका जन्म होता है शूर्पणखा का दोबारा सुप्रिया नाम और फूलम दे के नाम से, ठीक है। और और बाबूजी को लक्ष्मण का अवतार इसलिए माना जाता है।
इसी कहानी से एक चीज और याद रख लो कि हिंदू इन्हें लक्ष्मण का अवतार मानकर पूजा करते हैं, और जो मुसलमान है इन्हें पीर मानकर पूजा करते हैं। ये हम आगे भी देख लेंगे इस स्टोरी को। अब अपनी स्टोरी शुरू करते हैं यहाँ पर विवाह पर, ठीक है। बाबू जी का विवाह हो रहा था फूलम दे के साथ, जो कि कौन है, शूर्पणखा का अवतार है। किसके साथ, नाम याद रखना है, पत्नी का, पति का, सब ये सारे नाम इंपोर्टेंट है। यहाँ पर परीक्षा में यही पूछते हैं, बाबू जी के पिता कौन थे, पत्नी कौन थी, किसका स्वरूप थी, किसके साथ युद्ध हुआ, ये सारी चीजें। केसर काल में घोड़ी किसके पास थी, किसने दी बाबूजी महाराज को, घोड़ी का नाम क्या थे, केसर काल में प्रतीक चिन्ह क्या है, बाई और झुकी हुई पगड़ी, ये सब चीज पूछनी, ठीक है। अब कहानी शुरू करते हैं। तो इनका विवाह हो रहा था, तभी विवाह के दौरान ही, बीच विवाह में ही देवर चालने की गायों को चुरा कर ले गया कौन, जिंदरा खींची, जो कि बाबूजी का बहनोई था, नागौर का शासक। देवल चालनी गायों को चुरा कर ले गया, तब बाबूजी महाराज को पता चला कि देवल चारने की गायों को जिंदा खींच चुराकर ले गया। तो फिर बाबूजी बीच विवाह में ही चौथे फेरे को आधा छोड़कर युद्ध करने चले गए। और यहीं पर एक लाइन अंडर कर लो कि बाबूजी को अनुयायी 3.5 फेरे लेते हैं, क्योंकि बाबूजी ने 3.5 फेरे लेने के बाद अब देवल चारने की गायों को छुड़ाने के लिए जिंदा खींच से युद्ध करने चले गए। इस लाइन को लिख लो, अंडरलाइन कर लो, या फिर लिख लो कि बाबूजी के अनुयायी जो होते हैं वो 3.5 फेरे लेते हैं। ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात हो गई आपकी एक, ठीक है। विवाह से संबंधित कोई इंपोर्टेंट बात नहीं थी, लेकिन विवाह से इंपोर्टेंट यही बात है कि इनके जो अनुयायी हैं वो 3.5 फेरे लेते हैं। क्यों, क्योंकि बाबूजी महाराज 3.5 फेरों के अंदर बाद में देवल चारणी गाय को छुड़ाने के लिए जिंदराव खींची से युद्ध करने के लिए चले गए थे, ठीक है। युद्ध करने चले गए थे, ठीक है। युद्ध करने के बाद में वो यहीं पर वीर गति को प्राप्त हो गए थे। देचू गांव जोधपुर में युद्ध हुआ था, और वहीं पर इनकी समाधि है। यहाँ पर एक क्वेश्चन और बन जाता है इनकी समाधि का, लिख लो समाधि। समाधि कहां पर है, देचू, देचू गांव जोधपुर में इनकी समाधि स्थित है, ठीक है। कब हुई थी मृत्यु, 1276 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। समाधि कहाँ है, देचू गांव जोधपुर में। ये आपकी पूरी कहानी हो जाती है। इस कहानी के अंदर क्या क्या चीज इंपोर्टेंट है, आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है। पहला प्रश्न आपका बनता है कि प्रतीक चिन्ह क्या है, बाईं ओर झुकी हुई पगड़ी और भाला लिया घुड़सवार, केसर काल में घोड़ी, केसर काल में घोड़ी किसने दी, देवल चांडनी ने दी थी। युद्ध किसके शुरुआत हुआ, जिंदराव खींची के साथ, कौन था, बाबूजी का बहनोई था। और कितने फेरों में छोड़ के चले गए, 3.5 फेरों में युद्ध करने चले गए थे, गायों को छुड़ाने के लिए चले गए थे, और वीर गति को प्राप्त हुए, वहीं पर इनकी मृत्यु हुई। देचू गांव जोधपुर में इनकी समाधि है। तो ये इनके गोरक्ष देवता को लेकर आपकी पूरी कहानी है, जिसके अंदर इंपोर्टेंट बातें हमने देख ली, ठीक है। लक्ष्मण का अवतार हमने देख लिया, इन्हें क्यों कहा जाता है, और लक्ष्मण का अवतार ही नाम मानकर इनके जो हिंदू इनकी पूजा करते हैं। अब देखिए कुछ महत्वपूर्ण बातें जो कि रह गई थी। पहली, गुरु। इनके गुरु कौन थे, गुरु थे इनके समरनाथ जी, जिसका नाम रूपनाथ जी भी आपको देखने को मिलता है। दूसरी बात, पवाड़े क्या है, बाबूजी के पवाड़े क्या है, इनकी वीरता के गीत जो कि मारवाद यंत्र के साथ गाए जाते हैं। कौन गाते हैं, रेबारी और थोरी जाति के लोग गाते हैं। क्या है, बाबूजी के पवाड़े, जो कि इनके वीरता के गीत हैं, जो कि मारवाद यंत्र के साथ रेबारी और थोरी जाति के साथ गाए जाते हैं। ये आपके बाबूजी के पवाड़े कहलाते हैं। थाली नृत्य, जो कि बाबूजी के अनुयायी करते हैं। बाबू धनी री रचना, ये क्या है, ये भी इनके गीत है। यशोगान, जो इनके वीरता के गीत गाए जाते हैं, सारंगी के साथ। कौन गाते हैं, थोरी जाति के लोग। इसको लिख लो, बाबूरी धनी यशोगान, बाबूजी के यशोगान गाए जाते हैं थोरी जाति के द्वारा सारंगी के साथ में। ये इंपोर्टेंट बात थी। गुरु थे इनके समरनाथ जी या फिर रूपनाथ जी, ये इंपोर्टेंट है। एक पवाड़े, हाँ ये इंपोर्टेंट है, ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट। पवाड़ी क्या है, इनके वीरता गीत है, जो कि मारवाद यंत्र के साथ रहबारी और थोरी जाति के गीत गाए जाते हैं। अब एक इंपोर्टेंट बात और देख लो, सॉरी, बाबूजी की फड़, बाबूजी की फड़। फड़ क्या होती है, फड़ एक ऐसा होता है जिसके अंदर लिखा होता है, वाचना पड़ता है, ठीक है। बाबूजी की फड़, जो कि कब गाई जाती है, और ये देखो ये गाई जाती है, ऊंट बनाने की कोशिश कर रहा हूं मैं, लेकिन ऊंट बन नहीं रहा है। ऊंटों के स्वस्थ होने पर नायक जाति के द्वारा, ऊंटों के ऊंट जैसा लग रहा है ना, लिख देता हूं मैं, ठीक है। ऊंटों के स्वस्थ होने पर नायक जाति, किसकी, नायक जाति के द्वारा कौन कहलाते हैं, एक तो जो इनके फड़ गाते हैं ना मंदिर में जो होते हैं, उन्हें भोपे कहते हैं। जो कि नायक जाति के होते हैं, क्या कहते हैं उन्हें, भोपे। तो इसको लिख लो आप यहाँ पर, भोपे।
भोपे कहलाते हैं। नायक जाति के द्वारा रावण हत्था, रावण हत्था किसके साथ, रावण हत्थे के साथ गाए जाते हैं। बाबूजी की फड़ का वाचन किया जाता है रावण हत्थे के साथ नायक जाति के लोग। बाबूजी की फड़ का वाचन नायक जाति के लोग रावण हत्थे वाद यंत्र है, ये रावण हत्थे वाद यंत्र के साथ गाय वाचन किया जाता है बाबूजी की फड़ का। कब गाई जाते हैं, जब ऊंट स्वस्थ होते हैं तब इनकी बाबूजी की फड़ का वाचन किया जाता है। अब देखिए कुछ इनके इंपोर्टेंट एक चीज और रह गई आपकी बाबूजी से संबंधित साहित्य, ये और देख लीजिए बस ये लास्ट है। देखिए पाबूजीरा छंद जो कि बिट्ठू मोहन के द्वारा लिखा गया है, पाबूजीरा दोहा लगराज के द्वारा लिखा गया है, पाबू प्रकाश ये इनकी जीवनी है, यहां पर लिख लीजिएगा बाबू जी की जीवनी है, ये क्या है जीवनी है। पाबू प्रकाश जो कि आसिया मोड़ जी के द्वारा लिखा गया है। एक पाबू जी का सोरठा जो कि रामनाथ कवि के द्वारा लिखा गया है। एक आपकी पाबूजी बात और रह गई, पाबूजी री बात, पाबूजी री बात ये किसने लिखी है, ये आपकी लिखी लक्ष्मी कुमारी चुंडावत, लिख लीजिएगा लक्ष्मी कुमारी, शायद यहाँ पर दिख रहा नहीं हो बोर्ड पर लेकिन लिख लीजिए लक्ष्मी कुमारी चुंडावत लिखा है, ठीक है लक्ष्मी कुमारी चुंडावत पाबूजी बात, या शायद दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर लक्ष्मी कुमारी बात जो कि किसने, सॉरी पाबूजी बात जो कि लक्ष्मी कुमारी चुंडावत ने लिखा है। ये बात हो गई इनके साहित्य से संबंधित। बाबू से संबंधित एक इंपोर्टेंट चीज और है वो है इनके आराध्य देवता, यानी ये किन किन के आराध्य देवता है। एक तो है आपके रैबारी और रायका जाति, आपको सभी पता है रैबारी और थोरी जाति के लोग इनका बाबूजी की पवाड़ी गाते हैं माड़ वाद्य यंत्र के साथ, ठीक है रैबारी और थोरी जाति के। थोरी जाति को इन्होंने संरक्षण भी दिया था, इसलिए इन्हें शरणार्थी के रक्षक देवता भी कहा जाता है क्योंकि इन्होंने थोरी जाति को संरक्षण दिया था। चारण जाति के अनुयायी है, नायक जाति के और भील जाति के भी आराध्य देवता है, सॉरी अनुयायी नहीं आराध्य देवता है नायक जाति और भील जाति के। नायक जाति का क्या काम है, बाबूजी की फड़ का वाचन करना। किसका, नायक जाति का, किसके साथ, रावण हत्या के साथ। कब किया जाता है, ऊंटों के स्वस्थ होने पर, यह आपके नायक जाति का काम है। और मेहर जाति के मुसलमान इन्हें पीर मानकर पूजा करते हैं, क्या, पीर मानकर पूजा करते हैं। मेहर जाति के मुसलमान इन्हें पीर मानकर पूजा करते हैं और हिंदू इन्हें लक्ष्मण का अवतार मानकर पूजा करते हैं। ये इनके आपके आराध्य देवता हो गए, कौन कौन, रैबार, रायका, चारण, नायक जाति, भील जाति, थोरी जाति और मेहर मुसलमान, ठीक है। अब इनका एक बार रिपीटेशन कर लेते हैं बाबूजी महाराज का, एक बार पुनः रिपीट कर लेते हैं, ठीक है। रिपीटेशन जो आपकी पूरी कहानी है वो इसके अंदर हो जाती है, इस डायग्राम के अंदर। पहले फिर भी देख लीजिए जन्म इनका, हाँ मंदिर देख लो, मंदिर मंदिर और देख लो, मंदिर इनका कोलूमंड जोधपुर में इनका मंदिर है, एक तो जोधपुर में, ठीक है। और एक इनका है आहड़ उदयपुर में, ठीक है लिख लेना उदयपुर में है, ठीक है। दो मंदिर है इनका, कोलूमंड जोधपुर में और दूसरा मंदिर इनका आहड़ उदयपुर में। ये इनका मंदिर हो गए। जो चीजें मैंने आपको लिखा ही नहीं है वो लिखा रहा हूं ताकि आप, एक आपकी समाधि जो मैंने आपको बता दी, देचू गांव जोधपुर में है समाधि, ठीक है समाधि हो गई। इसके अलावा जिंदराव खींची जो कि ये आपको कहानी से याद रख लो, लिख लो जिंदराव खींची ने देवल चारणी की गायों को चुरा लिया था, तब बाबूजी 3.5 फेरे लिख लेना, 3.5 फेरों में, 3.5 फेरों के बीच में, 3.5 फेरों के बीच में उठकर देवल चारणी की गायों को छुड़ाने के लिए, देवल चारणी की गायों को जिंदराव खींची से छुड़ाने के लिए युद्ध करने चले गए थे। ये लाइन आप अंडरलाइन करके लिख लेना ताकि आपको ये पूरी कहानी याद रहे। लक्ष्मण का अवतार इन्हें माना जाता है, ये इंपोर्टेंट बात हो गई। प्रतीक चिन्ह लिखना हो तो लिख लो, वैसे मैं आपको बता दिया है। प्रतीक चिन्ह कहानी से, प्रतीक चिन्ह बाई और झुकी हुई पगड़ी लिखने की क्या जरूरत है, वैसे आपको मैंने काफी और बता दिया। बाबूजी की प्रतीक चिन्ह क्या है, बाई और झुकी हुई पगड़ी, भाला लिया घुड़सवार, केसर काल में इनकी घोड़ी थी। घोड़ी को अलग से लिख लेना, चित्र की सहायता से मत लेना। घोड़ी का नाम, पवाड़े, प्रतीक चिन्ह और समाधि, ये सब आपको अलग से लिखना है। और देवल चारणी कौन थी ये भी लिख लेना। और ये आपको याद हो गया।
इनकी बहन थी पेमदे, जिसका विवाह हुआ था जिंदराव खींचे के साथ। देवल चारणी की गाय, देवल चारणी ने ही पाबूजी को केसर कालमी नाम की घोड़ी दी थी। पाबूजी इम्पोर्टेंट हो गया। हाँ, पाबूजी 3.5 फेरे, अनुयायी जो होते हैं वो 3.5 फेरे लेते हैं। युद्ध किसके साथ हुआ? जिंदराव खींचे के साथ। पत्नी का नाम था फूलम दे, जो कि शूर्पणखा का अवतार है। पिता थे धांधल जी, माता थी कमला दे। ये सब कुछ हो गया इंपोर्टेंट। अप्सरा थी इनकी माता, ठीक है। पाबूजी भूंडो जी, ठीक है। भूंडो जी की पुत्री थी केलम दे, जिसका विवाह गोगा जी के साथ हुआ था। ये आपका कंप्लीट पाबूजी महाराज यहाँ पर हो जाता है, सभी चीजें इसके अंदर आ जाती हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।